वेलकम बैक टू द एमबीए बिफोर एमबीए सीरीज। और आज हम बात कर रहे हैं डे 27 की। बी स्कूल के एक्सट्रीम कॉर्पोरेट इकोसिस्टम से निकलकर एक ट्रूली एलीट करियर पाथ या हाई ग्रोथ एंटरप्राइज बिल्ड करने के लिए कैंपस पर सिर्फ एक ही टाइमलेस रूल को आपको फॉलो करना है, द लॉ ऑफ एब्सोल्यूट सीक्रेसी। यानी अगर आपका गेम बड़ा है तो यू हैव टू स्टे साइलेंट। इसका सिंपल रूल ये है कि आपको पहले दिन से ही कैंपस पर चल रहे नॉइज से दूर अपने इनपुट्स को कंप्लीटली कैमोफ्लेज करना सीखना पड़ेगा। और अगर आपने ये 6 अनरिटन प्रोटोकॉल्स पहले टर्म से ही समझ लिए तो आप बिना किसी अनवांटेड कैंपस पॉलिटिक्स या साइकोलॉजिकल बर्नआउट के अपना टारगेट क्रैक करके निकल जाओगे। लेट्स लुक एट दीज 6 स्ट्रक्चरल रूल्स यू नीड टू एग्जीक्यूट राइट नाउ। रूल नंबर 1, शट अप। अपने सारे बिजनेस प्लान्स, टारगेट सेक्टर्स और पाइपलाइन आइडियाज सबको बताने की जरूरत नहीं है। Silent moves are always the most powerful ones. Rule number 2, continuous learning. Always stay humble but dangerously hungry. कैंपस पर या कॉर्पोरेट लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर लो, अल्फा स्टेटस टच कर लो, लर्निंग कभी मत छोड़ना। ग्रो करने की जगह हमेशा खाली होती ही होती है। रूल नंबर 3, बिल्ड अ प्रिवेसी फोर्ट। अपने लाइफ को एक किले की तरह प्राइवेट रखिए। अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक मूव्स, प्रिपरेशन टूल्स और पर्सनल वीकनेसेस को स्ट्रिक्टली सीक्रेट रखिए। एवरीथिंग शुड बी ऑन अ नीड टू नो बेसिस। रूल नंबर 4, एनर्जी इज द करेंसी। कैपिटल मार्केट्स में पैसा करेंसी है, पर कैंपस लाइफ में आपका अटेंशन और आपकी एनर्जी सबसे बड़ा एसेट है। इस प्रीमियम एसेट को फालतू लोगों पर वेस्ट मत कीजिए। जो आपके विजन को समझ नहीं सकता उसे समझाना छोड़ दीजिए। रूल 5, रिजल्ट्स स्पीक। अपनी बैक एंड मेहनत का कैंपस पर ढिंडोरा पीटना बंद कीजिए। ये कॉर्पोरेट दुनिया आपका एक्सट्रीम हासिल नहीं देखती, इट ओनली बोज डाउन टू योर फाइनल कन्वर्जन मेट्रिक्स। एंड रूल नंबर 6, कीप अ सेमी सर्कल। अपने क्लोज इंटरेक्शन ग्राफ को हमेशा छोटा और हाइपर टाइट रखिए। पूरी बैच से ट्रांजैक्शन ठीक है, पर 3 to 4 सच्चे डीप एफिनिटी एंकर दोस्त बहुत होते हैं। फालतू के सुपरफिशियल क्राउड से दूर ही रहिए। स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग योर फ्यूचर स्ट्रैटेजीज टू एवरेज माइंड्स। इस 6 स्टेप ब्लूप्रिंट को कोड कीजिए। और अब चलिए इसके रियल प्रैक्टिकल बी स्कूल एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां लोग गलती करते हैं। अब इसे थोड़ा सिंपल ग्राउंड लेवल पर समझते हैं कि कैंपस पर रोज होता क्या है। हमें से बहुत लोगों को आदत होती है ओवर शेयरिंग की। तो चलो एक रियल कैंपस सिनेरियो देखते हैं। पहले ही मंथ में नेशनल केस कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी जनरल कैंडिडेट क्या करेगा? अपने हॉस्टल रूम में बैठ के या किसी लाउंज में बैठकर अपने आइडियाज शेयर कर देगा। जैसे मैं D2C एग्रेशन लगाने का सोच रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। नाउ दिस इज द प्लेस वेयर इन नेक्स्ट 4 hours ओनली आप क्या देखते हो कि आपका ये मास्टर स्ट्रोक आइडिया पूरे हॉस्टल विंग में रोटेट हो जाता है और कोई दूसरा ग्रुप उसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके पीपीटीज बनाकर आपसे पहले सबमिट भी कर देता है। नाउ दिस इज वेयर यू फेल रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3। अपने मूव्स को लॉक रखिए जब तक आप प्रोजेक्ट पोर्टल पर फ्रीज ना कर दें। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द हसल लाउड स्पीकर इफेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स कैंपस पर बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं अपने एफर्ट्स को लेकर। वो पूरे बैच को बताएंगे, यार मैं तो कल रात 4 बजे तक जाकर फिनेंशियल मॉडलिंग सीख रहा था। मैंने 5 कॉर्पोरेट कोर्सेज भी ख़त्म कर लिए हैं, स्पेशली इम्प्रेस वगैरह करने के लिए मोस्टली। बट इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? आप अनजाने में अपने ही दोस्तों के बीच एक इंटेंस डिफेंसिव शील्ड और अनवांटेड कंपटीशन ट्रिगर कर देते हो। लोग आपके प्रोफाइल लाइंस को स्कैन करने लगते हैं और बैचमेट्स आपसे सारे इंफॉर्मेशन गेट कीप करने लगते हैं। और वहीं पर एक साइलेंट ऑपरेटर होता है जो बैच में ही रहता है, चुपचाप लाइब्रेरी या अपने रूम के एक कोने में बैठकर किसी भी शोर शराबे से दूर अपने कंसल्टिंग फ्रेमवर्क्स को ऑप्टिमाइज करता है, रेज्यूमे वर्डेड पर जाकर अपनी सीवी बिल्ड करता है और चुपके से एलीट शॉर्टलिस्ट क्लियर करके डे 1 में ही सिलेक्ट हो जाता है। जब पोर्टल पर उनका नाम आता है तो पूरे बैच को झटका लगता है, बिकॉज दे डोंट इवन हैव हर्ड देम बिफोर। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू। तो बॉस, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कैंपस में एक रूड, कोल्ड या आइसोलेटेड इंसान बन जाओ और किसी से बात नहीं करो। वी आर नॉट ट्राइंग टू बी प्रीची हियर। कॉर्पोरेट लाइफ में कम्युनिकेशन जरूरी है, बट स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसे अप्लाई करने के लिए 2 बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं।
फर्स्ट, प्रैक्टिस पब्लिक ह्यूमिलिटी एंड प्राइवेट हंगर। जब कोई आपसे कैंपस कॉरिडोर में पूछे कि भाई तैयारी कैसी चल रही है प्लेसमेंट्स की, तो डोंट बोस्ट, सिंपली बोलो कि यार सबके जैसे ही चल रही है, बस थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बी एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी इन पब्लिक कॉन्वर्सेशंस, बट बैक एंड पर स्टॉप सेटलिंग फॉर योर एवरेज मेट्रिक। सेकेंड, ट्रीट एनर्जी लीकेज एज अ फाइनेंशियल लॉस। अगर आप किसी ऐसे प्योर के साथ बैठकर घंटों बहस कर रहे हो हर छोटी चीज पर, जैसे रिलेटिव ग्रेडिंग को ब्लेम कर रहे हो या कैंपस पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो रहे हो, तो कैलकुलेट द फाइनेंशियल लॉस और द मैथमेटिकल लॉस ऑफ योर टाइम एज अ फाइनेंशियल लॉस योर। उन्हें समझना या फिर उन्हें समझाना छोड़ दीजिए और उन्हें समझना भी छोड़ दीजिए। से करेक्ट, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और चुपचाप वहां से एग्जिट मार लीजिए टू प्रोटेक्ट योर सैनिटी ना। आप अपने क्लोज मेंबर्स, जो सेमी सर्कल मैंने कहा, उस तक रेस्ट्रिक्ट रहिए ना व्हेन इट कम्स टू इमोशनल थिंग्स। बाकियों को जस्ट लेट इट बी और में छोड़ दीजिए। द बॉटम लाइन इज सिंपल, इलीट कॉर्पोरेट मैनेजमेंट रूल्स हमेशा क्लोज्ड बोर्डरूम्स में चलते हैं, ओपन कॉरिडोर्स में नहीं। अपने करियर सिक्योरिटी लेआउट्स को एक एग्जीक्यूटिव की तरह साइलेंट और इम्पैक्ट हैवी बनाइए। बेसलाइन ग्रेड्स को प्रोटेक्ट कीजिए और पैरेलल अल्टरनेटिव पाथवेज जनरेट कीजिए, और इस सिस्टम की नॉइस को बाईपास कीजिए। हमें पूरे 27 डेज हो चुके हैं इस MBA बिफोर MBA सीरीज को रन करते हुए, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपने भी मेरा साथ दिया है इसमें और इसे कम्प्लीटली कंप्लीट किया है, एक्टिव रहे हो आप इसमें। तो इफ you found this video series practical, unedited, or solution driven, then please smash that like button, subscribe to my channel, and comment below what's your biggest takeaway out of these 27 days. And thank you for being an incredible audience throughout this journey. Stay structured, protect your assets, and run your silent game and go conquer the world like every video. Bye bye. Take care.